अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं फिर हमारे वीडियो की तरफ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू क्लासिकल पीरियड की अगस्टन एज जो 1702 से स्टार्ट होती है और 1745 तक रहती है। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस एज को जो है अगस्टन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो राइटर्स थे इस टाइम पे उन्होंने इमिटेट किया था उन राइटर्स के स्टाइल और एलिगेंस को जो इटली में रहते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पायर अगस्टस। अच्छा, इस स्पैन ऑफ टाइम को जो है एज ऑफ पोप भी बोला जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो था उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था और वो बेस्ट पोइट था। इंग्लैंड पे इन सालों के दौरान जो है 3 रूलर्स आए थे। फर्स्ट जो थी हमारे पास क्वीन एन थी, ये अनदर डॉटर ऑफ जेम्स सेकंड थी। 1702 से 1714 तक इसने रूल किया था। उसके बाद जो है कज़न आया था क्वीन एन का, जॉर्ज फर्स्ट, इसने 1714 से 1727 तक किया था। फिर जो है सन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट का था जॉर्ज सेकंड, ये आया था 1727 से 1760 तक। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था लिटरेचर को इस टाइम के। तो जो है स्कॉटलैंड को अटैच कर दिया गया था इंग्लैंड के साथ, और जो जैकोबाइट राइजिंग थी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, विग और टोरस के दरमियान, वो कंटिन्यू ही रही। और जो है इंग्लैंड का पहला काबीना बनाया गया। फिर जो है इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जो था द डेली कोरेंट, ये अपीयर हुआ लंदन में 1702 में। इस एज में जो है काफ़ी लिटरेरी एसोसिएशन स्टार्ट हो गई। उनमें से जो सबसे फेमस थी वो स्क्रिबलर्स क्लब थी। इसका जो मेंबर था वो अलेक्जेंडर पोप था, जॉन गे था, जोनाथन स्विफ्ट था और थॉमस बेल थे। और भी काफ़ी जो है टाइप के क्लब थे, लाइक किट कैट क्लब, स्पेक्टेटर्स क्लब। अब हम बात करेंगे इस एज के जो है मेजर राइटर्स की और उनके मेजर वर्क्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डैनियल डिफो। ये जो था ओरिजिनेटर था इंग्लिश नावल का, और इसका जो फेमस वर्क था, फर्स्ट नावल था, वो था रॉबिन्सन क्रूसो। नेक्स्ट है हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट। इसने जो है बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे। द बैटल ऑफ द बुक्स, ये सटायर थी एक्चुअली जॉन ड्राइडन पे। अ टेल ऑफ टब लिखा, ग्लेवर्स ट्रैवल, ये बहुत फेमस वर्क है इसका। फिर आते हैं हमारे पास जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील। इन्होंने कोलैबोरेटेड वर्क लिखा था द टॉटलर एंड द स्पेक्टेटर, और इसको जो है बोला जाता है ओरिजिनेटर ऑफ पेडागोजिकल एसे। नेक्स्ट है हमारे पास अलेक्जेंडर पोप। इसका जो है फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉ जिसको था, और एसे ऑन क्रिटिसिज्म भी लिखा था, और जो है काफ़ी इसने कॉपी किए थे लैटिन पोइट्स को। होमर की जो है इलियड और ओडेसी, उनको हीरोइक कपलेट में लिखा था। फिर है सैमुअल रिचर्डसन। इसका जो फेमस वर्क है वो है पामीला और वर्चू रिवाइडेड 1740 में। इसको जो है इंग्लिश का पहला नावल भी बोला जाता है। फिर है हेनरी फील्डिंग हमारे पास। इसने लिखा था जोसेफ एंड्रयूज़, ये एक नावल था, रियलिज्म पे बेस करता था। हेनरी फील्डिंग को जो है फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी बोला जाता है। और इस एज में जो है पोप, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, उनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं इस टाइम के लिटरेरी फीचर्स की। तो जो है न्यू क्लासिकल स्पिरिट वो कंटिन्यू रहा, पोइट्री बन गई थी, विजुअल के साथ साथ वर्बल आर्ट भी बन गई थी, और मॉडरेशन, रियलिज्म एंड रैशनलिज्म जो है मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव वर्क बन गई थी। रेगुलर पेंटामीटर कपलेट जो है और ब्लैंक वर्स को डेवलप किया गया था फॉर दी बेस्ट पॉसिबल परफेक्शन। लिरिक पोइट्री जो थी उसने अपनी डोमिनेंस को लूज़ कर दिया था। सटायरिकल वर्स वो कंटिन्यू रही, सटायरिकल प्रोज भी जो है वो भी सामने आई, और नॉवेल्स और जर्नलिज्म का आगाज़ हुआ क्लासिकल टेक्स्ट को, जैसे कि हमने पढ़ा पहले, तो वो उस कंटिन्यू रही। लिटरेचर ने जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस को मिरर किया, अर्बन कल्चर ने ओवर पावर किया लिटरेचर को। तो आज के लिए बस इतना ही।